हरियाणा डायरी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए कई हितकारी फैसले लिए गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई हितकारी फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सैंक्शन किए जाने वाले प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति में पहले से प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सीमा को हटा दिया गया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% चक्रवर्ती ब्याज प्रति महीने की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रूपए प्रति महीने करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ग्रुप ए सेवा नियम 2025 को मंजूरी दी गई। वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। 1 दिसंबर 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है। विभाग में ग्रुप ए सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई आ रही थी। इसीलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग ग्रुप ए सेवा नियम 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को मंजूरी दी गई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है। हमने जो निकायों में, नगर निकायों में ए, बी, सी और डी के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर जो नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों को जो वर्गीकरण की मंजूरी दी गई है, उसमें ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे। आज उसको मंजूरी दी है, जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। ने ये निर्णय लिया है कि अब दूध के सेस के भुगतान में देरी होने पर
जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। ये निर्णय उसके अंदर किया है ताकि उनको एक बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। इसके लिए आज की बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में भी संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। सरकार ने फैसला किया कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण होगा। सही मायनों में कैबिनेट की इस बैठक में कई हितकारी और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे चाहे कर्मचारी वर्ग की बात करें या फिर बात हो उद्योगपतियों की, हर किसी को राहत मिली है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।